श्री राम नमस्कार। जय श्री राम जय श्री राम जय श्री राम। जागो ओ हिंदू, ये कल एक मैंने मेरा थोड़ा सा छोटा स्पीच मैंने व्हाट्सएप पे भेजा था बहुत लोगों को। वो मराठी में था। बहुत सारे लोगों ने कहा कि आप हिंदी में करो ताकि वो और जगह जा सके, तो उनके विनती को मान देते हुए मैं आज ये भाग हिंदी में रिकॉर्ड कर रहा हूँ। दोस्तों, कल का दिन हर इंसान ने एक नई तरीके से देखा रहेगा। किसी को गुस्सा, किसी को प्यार, किसी को खुशी, क्योंकि इतने सारे व्हाट्सएप के ऊपर वीडियोस आ रहे थे, कमेंट्स आ रहे थे। सब मोदी जी को नाम रख रहे थे, कोई इसको नाम रख रहे थे, कोई उनकी अच्छाई निकाल रहा था, कोई बुराई निकाल रहा था। और एक वीडियो ने तो मैं इतना खुश हो गया। एक मुस्लिम बंदे का वीडियो था, आज सभी जगह घूम रहा है। मैं खुद ऐसा हूँ कि सब जाति प्रजाति धर्मों का आदर करता हूँ। ये पहले इसके लिए बता रहा हूँ कि हर इंसान को हर जात का आदर करना चाहिए। केवल सोच जो है ना वही गलत होती है, बस उतना ही अड़चन है। वो सोच के हिसाब से ज़िंदगी में प्रॉब्लम बढ़ जाते हैं, नहीं तो इंसान अच्छा ही रहता है। एक नाना पाटेकर का क्रांतिवीर पिक्चर में डायलॉग है कि एक हिंदू दिखाया, एक मुसलमान दिखाया, दोनों का खून साथ में लेता है, मिक्स करता है और बताता है कि बताओ इसमें से हिंदू कौन सा है, मुसलमान कौन सा है। बहुत अच्छी सीख है। लेकिन सोच जो है ना, वो इंसान को सोच हम लोगों को अपने अभी धर्मों के अनुसार, हिंदू धर्मों के अनुसार अपने बच्चों को सिखानी जरूरी है। दूसरे लोगों ने तो सिखाई है, उसके ऊपर उनके बच्चे अमल करते हैं, बहुत खुशी की बात है। वैसे ही हम लोगों को हिंदुओं में अभी ये सब चीज़ें गंभीरता से सीरियसली लेना बहुत ज़रूरी है। एक कल वीडियो मैंने देखा और बहुत खुश हो गया। वो वीडियो देख के, एक मुस्लिम भाई का वीडियो था, उसने कहा था कि अगर राम मंदिर हम लोग अगली 5 साल के लिए वापस देखो, ये राम भक्त का सरकार आ गया। मुझे इतना खुश हो गया ना, मैं इतना गुस्से से बात कर रहा था, लेकिन शब्द क्या थे, एक राम भक्त का सरकार आ गया। तो मान लिया उसने कि मोदी जी राम भक्त है। दूसरी बात कि उन्होंने ये कहा कि अगर हमें सत्ता मिलती, हमारे रावण आ जाते। देखो, खुद के लोगों को भी उसने नाम रखा, रावण रखा। क्या आदमी है, खुद को असुर रख दिया। लेकिन ठीक है, हर इंसान की बुद्धिमत्ता अलग अलग रहती है, वो हिसाब से वो सोचता है। और उसने कह दिया कि हमारा ये आता तो हम मंदिर तोड़वा के वापस वहाँ पे मस्जिद बना जाते। क्या है, सपना देखना सबकी आदत रहती है, हर इंसान सपना देखता है। लेकिन इतना उन लोगों को, मैं भी ये इतना सुन के गुस्सा हो गया। लेकिन बाद में उसने जो बात कही, वो इतना खुश हो गया कि उसके प्यार में, मोहब्बत में मैं पागल हो गया। उसने कहा कि देखो, आपके नेता ने ऐसा मंदिर खड़ा किया, अगर ऐसा हमारे लिए मस्जिद खड़ी रहती तो हम 400 नहीं 500 जगह उनको दिला देते। ये उन्होंने नफरत में की हुई मोदी साहब की तारीफ है, ये नज़रअंदाज मत करो। और ये भी कहा कि अभी हम लोगों को और इंतज़ार करना पड़ेगा, क्योंकि अभी राम राज्य है। तो दोस्तों, ये एक बहुत बड़ी बात कही जा सकती है, क्योंकि उसने ये कह दिया, हमारे हिंदू के ऊपर थू किया कि आप इतना सपोर्टिव नेता होने के बावजूद भी आपके लोगों ने ही वोटिंग नहीं किया। मैं उसके ऊपर थूकता हूँ करके, थू करके दोनों उसने ये किया। लेकिन उसकी जो थूक है ना, मुझे फूलों के जैसे लगी। देखो, मैंने आज भी एक पठानी ड्रेस पहन के आया, इतना खुश हो गया कि क्या बात है, डर कैसा चाहिए। एक मैंने नेशनल जियोग्राफी में एक वीडियो देखा था, वहाँ पे एक सिंह, लायन ऐसा दिखाया था कि 10 दिन का एक टाइम दिखाया था, और उसमें एक सिंह जो है वो थोड़ा सा घायल हो जाता है शिकार करते समय, और कुछ खाता नहीं है, कुछ पीता नहीं है। तो वो जंगल के जो वाइल्ड डॉग्स रहते हैं, मराठी में रानटी कुत्रे के म्हणतात, रानटी कुत्रे, और हिंदी में जो कहते हैं ना कि जंगली कुत्ते, ये ऐसे जंगली कुत्ते ना उसके बाजू में घूमते रहते हैं और कहते हैं कि कब मैं हम लोग इसको, ये राजा का शिकार करूं। क्योंकि सबको मालूम है, सिंह शेर तो
जंगल का राजा है, तो वो उसके पास जाते हैं और मंडराने लगते हैं कि एक 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 करके उसको कोई पंजा मारता है, उसको बाइट करता है, कुछ ये अलग अलग तरीके से करना चालू कर देता है। वो अपना आराम से बैठा हुआ रहता है। लेकिन ये जंगली कुत्ते, अभी देखो जंगली कुत्तों से आप ज़्यादा क्या एक्सपेक्टेशन करोगे? वो उनकी आदत ही है, वो उनके ब्लड में वैसा ही है कि वो कुत्ते ही है, तो कुत्ते से आप ज़्यादा एक्सपेक्टेशन नहीं कर सकते। तो उनकी वो आदत से, उनके जो विचार है, वो इस सब से वो राजा को डिस्टर्ब करने के लिए, राजा को सताने के लिए उनको पंजा मार रहे थे। लेकिन उसमें से एक कुत्ते ने ना बहुत चालाकी की, वो शेर के सामने गया और उसने सामने से ललकारने की कोशिश की। देखो ना कि शेर थोड़ा सा सोया हुआ था, उससे लगा ये अभी गया काम से, अभी क्या इसके अंदर कुछ दम नहीं बचा, कोई है कि इसके साथ में, कोई नहीं, अकेला लड़ रहा है। और वो शेर के नज़दीक गया और जैसे ही नज़दीक गया से उसने थोड़ा सा खरोच करने की कोशिश की, शेर ने कुछ नहीं किया। क्या होता है ना, शेर शेर ही रहता है। लेकिन जब तक सामने वाले को पता नहीं चलता ना, तब तक वो सामने वाला खेलता बैठता है कि एक बच्चों की तरह, वो आदत रहती है, वो छोड़ दीजिए। और बाद में जब वो उसके मुंह तक जाता है और जैसे मुंह में उसका पंजा जो बोलते हैं ना कुत्ते का, तो वो लगता है, एक फाड़ से पंजा शेर उसको लगा देता है और जगह पे वो रानटी कुत्ता, जंगली कुत्ता ढेर हो जाता है। दोस्तों कहानी ये नेचुरल जियोग्राफी में अभी भी देख सकते हैं। लायन एंड वाइल्ड डॉग्स, शेर शेर ही रहता है और शेर कभी घास नहीं खाता। ये ज़िंदगी में हर इंसान ने, जो समझदार है वो वीडियो को समझ जाएंगे, तो उन्होंने याद रखने चाहिए। और मैं बहुत खुश हो गया, वो इतना खुश हो गया ना कि मैंने आज ये पहना नहीं, बस यार वो मेरा भाई है कि उसने कहा यार हमारे वज़ीर आज़म की तारीफ़ की, उनके हिसाब से, वो बोलते हैं ना हम लोग पंतप्रधान बोलते हैं, उन्होंने उनके हिसाब से वो वज़ीर आज़म थे। मैं शुक्रिया अदा करता हूँ कि भाई साहब आप ऐसे वीडियो भेजो, क्योंकि हम लोगों को वो ज़रूरत है। कि हमारे हिंदू है ना, वो घर में बैठते हैं, अरे कितना वीडियो भेजा, वो 500 आदमी को भेजो, 400 आदमी को भेजो, बस हम लोग इसमें से संतुष्ट हो जाते हैं। भाई साहब आपकी पूरी सब प्रजा लेके हमारे यहाँ पे आ जाओ, बढ़ जाओ, क्योंकि हम लोग सोए हुए ही रहते हैं। वैसा आप लोग बोल देते हैं कि हमारा राजा ही सबसे बड़ा है, लेकिन ये लोगों को पता नहीं चलता। और एक बात बताओ क्या, कि मुझे कल बहुत दुख हुआ कि अयोध्या की जगह गई, बीजेपी वहाँ पे हार गई, लेकिन बाद में मैंने सोचा क्या प्रभु रामचंद्र है, क्या दिमाग है। रावण के वक्त जो उन्होंने युद्ध लड़ा, तो उन्होंने अयोध्या से सेना नहीं मंगवाई, तो वहाँ पे जंगल में जो भालू थे, जो बंदर थे, उनकी मदद ली। दोस्तों ये जो अयोध्या है, उनके नगरवासियों को एक अनुरोध है कि आप देखो, आपके राजा ने उस वक्त भी आपको ऊपर ट्रस्ट नहीं रखा, आज भी आपने वही राजा को गलत साबित कर दिया। ऐसा मत करो, जिसने ज़िंदगी दी है, जिसने रोटी दी है, उसके लिए थोड़ा तो सोचो किसके लिए कर रहा है। कितनी ताज्जुब की बात है। और हम लोगों को हमारे आदमी नहीं बता रहे, वही आदमी बता रहे, हंस हंस के बता रहे। देखो एमपी में रामपुर करके गांव है, 534 लोगों की बस्ती है, वहाँ पे खाने के लिए कुछ नहीं था, घर नहीं था, झोपड़े थे, लाइट नहीं था। मोदी जी वहाँ पे गए, उन्होंने सबको घर दिलाया, सबको राशन पॉकेट में दे दिया, और क्या रिकॉर्ड बनाया, वोटिंग का रिकॉर्ड ऐसा बनाया कि उसका वर्ल्ड रिकॉर्ड होना अभी खाली लिखना बाकी है। सब मुसलमानों के घर में थे, सब मोदी जी जाके सब कर दिया, घर बना दिया, अनाज दिया, और वहाँ पे बीजेपी को 0 वोट मिला। क्या है कि नहीं? ये ताज्जुब की बात नहीं है, ये लेने वाली बात है कि दोस्तों सांप को कभी दूध पिलाने मत जाओ, वो जहर ही उगलेगा। हमेशा याद रखो कि ज़िंदगी में आँख खोल के अभी जीना सीखो। सावरकर जी के नीति अपने घर पे लगाओ, माइकल जैक्सन के फ़ोटो मत लगाओ। सावरकर जी ने क्या कहा, अरे भाई साहब आप पिताजी हैं ना, तो आप खुद थोड़ा पढ़ो, बच्चों को थोड़ा पढ़ने दो। बच्चों को आप स्टार्ट से ही स्कूल में 4 व्हीलर से छोड़ने गए, तो बच्चा तो अपने टीन एज में कार तो चलाएगा, फिर उसके माँ बाप को जेल में जाना पड़ता है, ये होता है वो होता है। ऐसा नहीं चलता। आप
जो आदतें हैं, हिंदू संस्कृति के अनुसार जो आदत है, वो आप अभी अप्लाई करना शुरू करना स्टार्ट करो, मतलब उसको ऊपर ऊपर आप चलो। मैं बहुत सीखा हूँ, मैं बहुत आदर करता हूँ ये मुस्लिम लोगों का, कि उनके छोटे छोटे बच्चे देखता हूँ मैं जरा जहाँ पे रहता हूँ वहाँ पे जाते आते देखता हूँ, छोटे छोटे बच्चे, कितने प्यारे बच्चे, सर पे टोपी रहती है, एक अच्छा कमीज़ पहन के सब क्लीन ये करके नमाज को जाते हैं। मुझे बहुत अच्छा लगता है, क्या डिसिप्लिन है भाई साहब। हमारे यहाँ पे डिसिप्लिन नहीं है, हम लोग नहीं जाते। हम लोग सुबह निकलते हैं, बीवी ने टिफ़िन दिया तो लेके बाहर निकल देते हैं। बच्चे क्या करते हैं पता नहीं, खाली हम लोग बच्चे को बोलते हैं भगवान के सामने हाथ जोड़ो, ये स्वामी ही सब कुछ करते हैं, यही सब कुछ करते हैं। गलत है। आप सीख लो, अपने धर्म की सीख अपने बच्चों को दो, तभी उनको पता चलेगा कि धर्म क्या होता है। और हर हिंदू को अभी जागने की आवश्यकता है। मैं क्या बोल रहा हूँ कि चलो हम लोग एक ग्रुप बना देते हैं, हाँ, तो कोई हमारे ग्रुप से आ जाए, उसमें से शाम को 7 बजे शंख रहता है ना, चलो शाम को 7 बजे एक मिनट के लिए शंख बजाए, इधर से शुरू करते हैं। कोई नहीं बजाए, तुम तो बजाओ भाई, कि मैंने ये बजा रहा हूँ, तो ग्रुप पे मत डालो कि मैंने शंख फूका। आपने कुछ गलत नहीं किया, जो आपको पहले करना चाहिए था वो अभी आप करने जा रहे हो, आज से शुरू करो। कहा तो वो देखो लोग कितने डिसिप्लिन है, 1:30 बजे नमाज को जाते हैं, 5 बजे रहते हैं। उनसे कुछ सीखो, जिनसे अच्छा सीखने को मिलता है ना, उनसे अच्छी सीख लेनी चाहिए। फिर दोबारा बोलता हूँ, कोई इंसान खराब नहीं होता, लेकिन उसकी जो सोच है कि अपने यहाँ के लोगों को, अपने धर्म को कैसे ऊपर लेके जाते। कोई भी रहने दो, कोई भी मुस्लिम रहने दो, सिख रहने दो, ईसाई रहने दो, भाई साहब हम तो कहलाते हिंदू ही है ना। हिंदुस्तान में रहते तो हिंदू ही कहलाते हैं। ये आप दंगे विंगे करने की ज़रूरत नहीं है, हम लोग साथ में ही रहेंगे। कहा ही है ना, हिंदू मुस्लिम भाई भाई, अरे बस भाई भाई है, लेकिन अपनी हद मत भूलो। जिस अभी हद भूलने की बात हो गई है, और हमारे ही हिंदू लोगों ने, हमारे ही हिंदू लोगों के पीठ में खंजर डालना चालू किया हुआ है। ये आरक्षण दो, वो आरक्षण दो। ये एक बंदा मुझे दिखाओ कि आरक्षण से मेरे बेटे को ये नौकरी लगी है क्या? नहीं है ना। अरे तो नहीं है तो बेटे को सिखाओ ना, फोकट का क्यों खाते पीते हो? सिखाना जरूरी है। मोदी जी चाहते हैं कि हर बच्चा सीखे, डिसिप्लिन सीखे, भ्रष्टाचार ना हो। मैंने देखा कि पंजाब का निकाल क्या आया हुआ है, अरे एक भी बीजेपी का सीट नहीं है। ताज्जुब हो गया, अरे भाई ऐसा क्यों? वो बोलते हैं, अरे मेरे एक दोस्त को फ़ोन किया, अरे क्या बात है भाई, तुम्हारे यहाँ पे तो बीजेपी की सरकार ही नहीं है। बोलेगा यार बापड़ भाई क्या है, एक बोतल के ऊपर एक बोतल फ्री मिलती है, हम लोग उसमें खुश हैं। क्या दुर्भाग्य है, क्या दुर्भाग्य है ये। जहाँ पे करप्शन रोकने की कोशिश हमारा एक नेता कर रहा है, वहाँ पे एक नेता जो अभी जेल में है, वो एक के ऊपर एक बोतल फ्री देके हमारे यंग जनरेशन को, तरुण पीढ़ी को बर्बादी की ओर ढकल रहा है। ये सोचो कि अगले साल, मुझे तो लग रहा है कि अगले नहीं, इसके बाद और 5 साल के बाद ना शादी रहेगी, ना मूंज रहेगी, ना धार्मिक विधि रहेगी, सीधा सुनता रहेगा। अभी आपको लगेगा कि मैं गलत बोल रहा हूँ, ज़्यादा बोल रहा हूँ, लेकिन नहीं। अपना धर्म का, अपने हिंदू धर्म का, खाली धर्म का नहीं, अपने हिंदू धर्म के लिए जागो, शुरू करो। आज शाम को 7 बजे से 1 मिनट के लिए शंख बजाओ, नहीं तो घंटा। भाई मेरे पास शंख ही नहीं है तो मैं बजा नहीं सकता, मुझे बजाना ही नहीं आता। अरे भाई साहब, सिगरेट पीना सीखते हो, दारू पीना सीखते हो, सब कुछ सीखते हो, वीडियो गेम खेलना सीखते हो, मोबाइल आया तो नया गेम डाउनलोड करके सीखते हो। शंख बजाना कोई बड़ी बात है, वो भी सीखोगे। जैसे सीटी फूंकते हो वैसा फूंको, लेकिन आज से चालू करो। नहीं होता तो भगवान के लिए घंटी बजाते हो ना, वो बजाना चालू करो। चालू किया तो ये पहला कदम होगा, जो हमारे गवर्नमेंट के लिए बहुत सपोर्टिव। ऐसा मत सोचो कि मैं महाराष्ट्र में बैठा हूँ, मैं पंजाब में बैठा हूँ, मैं राजस्थान में बैठा हूँ, मैं गुजराती में बैठा हूँ, मेरी घंटी बजाने से क्या होगा? भाई साहब, आप शुरू करेंगे तो ही दूसरा बजाएगा ना। लेकिन आप ही नहीं शुरू करेंगे, दूसरे को खाली बोलोगे कि आप बजाओ, नहीं। देखो, अगर आपको जमता नहीं है तो वैसा बोल दो, ये खाली वीडियो
आगे आगे करने का, फॉरवर्ड करने का कुछ मतलब नहीं है। 500 लोगों को भेजो, क्या करोगे 500 लोगों को भेज? SMS तो तुम्हारा ही वेस्ट हो रहा है, पैकेज तो तुम्हारा ही वेस्ट हो रहा है, और पागलों पैसा वही लोगों के जेब में जा रहा है जिनके जेब में नहीं जाना चाहिए। ये 500 SMS मत करो, 500 लोगों को फ़ोन करके बोलो कि भाई साहब आज से शंख बजाना चालू करो। 1 मिनट निकालो, धर्म के लिए इतना समय तो निकालना ही पड़ेगा। चलो देखते हैं कल क्या नई बात आज निकल आती है। कल एक बार फिर आपसे सबसे मिलूँगा, तब तक के लिए जय हिंद।